Hey guys, welcome to our YouTube channel. So this is my fourth video. In my last video, I was discuss about Kirchhoff's first rule, and now today I will talk about Kirchhoff's second rule. So सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. So डेफिनेशन है इसका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. It states that पेन नहीं चल रहा है. It states that the algebraic sum of change in potential around of closed loop is zero. बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है ये. तो ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो. मीन्स आप किसी क्लोज लूप में चल रहे हो, ठीक है, उसमें चाहे रेजिस्टेंस है, सेल है, कैपेसिटर है, कुछ भी है, तो आप जिस पोजीशन से आप चल रहे हो, अगर उसी पोजीशन में आप वापस आ जाते हो तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है. ठीक है, तो ये रूल यही कहता है. ठीक है, और ये रूल ट्रूली बेस्ड है, मतलब ट्रूली वैलिड है आपका फॉर क्लोज लूप के लिए. ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल दो तरीके से हो सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन. तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लोग किस चीज़ पे बेस्ड है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड कैसे है. अब आपको तो पता ही है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another point is known as potential difference. मतलब अगर आप किसी यूनिट चार्ज को या यूनिट मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाते हो तो तब उसमें जितना भी वर्क डन लगता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, सपोज दैट ये कोई सर्किट है, इसमें आप क्या कर रहे हो, जिस पॉइंट से चल रहे हो आप उसी पॉइंट पे वापस पहुंच रहे हो. मतलब जिस पॉइंट से आप निकल रहे हो उसी पॉइंट पे आप वापस आ रहे हो, इस तरीके से. तो इसका मतलब आप जहाँ से चल रहे हो वहाँ दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो. तो मतलब आपको यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा. मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब आपने क्या किया, जहाँ से चल रहे हो वहीं पर ही आप वापस पहुँच रहे हो, तो इसका मतलब आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया है. मतलब आपका वर्क डन कितना है, ज़ीरो. इसका मतलब तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो. तो यहाँ पे ना ही आपका वर्क, अब आपको पता है कि वर्क आप किस में, एनर्जी को किस में मेज़र करते हो, आप एनर्जी को मेज़र किया जाता है वर्क में. तो ना ही यहाँ पे कोई वर्क क्रिएट हो रहा है, ना ही यहाँ पे आपका कोई भी वर्क फिनिश हो रहा है.
इसका मतलब आप किसी सिस्टम में ना ही कोई काम कर रहे हो, मतलब आप किसी सिस्टम में कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो ना ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना ही उसकी एनर्जी घटेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अप्लाई KVL। ठीक है, मतलब आप KVL को कैसे अप्लाई करोगे। तो KVL को अप्लाई करने के भी कुछ रूल्स हैं, पहले हम उन रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है फॉलो KCL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ओके, तो सबसे पहले हमें इस रूल को फॉलो करने के लिए KCL रूल अप्लाई करना पड़ेगा। KCL रूल कैसे कैसे हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज दैट आपके पास एक सर्किट है इस तरीके से, मान लो यहाँ पे करंट I है। अब आपको क्या करना है, इस I करंट को दोनों वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसे I1 मान सकते हो, या आप इसे I माइनस I1 भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे I2 भी कह सकते हो सिंपली। ठीक है, तो सेकेंड रूल है इसका सेकेंड रूल क्या कहता है, चूजिंग अ लूप। आप क्या करना है, एक लूप चूज करना है। अब वो लूप चाहे हाँ, एक और चीज़ है इसमें, वो लूप आपका सिर्फ क्लोज ही होना चाहिए, मतलब लूप शुड बी क्लोज्ड। ओके, और उसमें कितने भी नंबर ऑफ सेल्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ हो सकते हैं। कोई ये नहीं है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, सेकेंड आता है इसमें डायरेक्शन ऑफ लूप। डायरेक्शन ऑफ लूप मतलब आप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो, क्लॉकवाइज करना चाहते हो। सपोज दैट उसमें आपके पास नंबर ऑफ सॉकेट्स हैं। ठीक है, मान लिया एक का आपने क्लॉकवाइज कर दिया, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तीसरे का क्लॉकवाइज कर दिया, तो मतलब आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड चीज़ आती है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन। ओके, तो सपोज दैट अगर आप सेल के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हो, मतलब ये आपका सेल है, इसे बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसे बोलते हैं लो पोटेंशियल। तो अगर आप सेल में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो। और अगर सेल में आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो मतलब होता है पोटेंशियल गेन। ठीक है, अब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कहाँ पे क्या नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो सपोज दैट ये रहा आपका सेल, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका पाथ ये है, ठीक है, अगर आपका पाथ ये है और बैटरी कुछ इस तरीके से लगी हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा -E। ओके, EMF, क्योंकि अभी हम बैटरी को EMF मान रहे हैं, तो इसका EMF इस वक्त E है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम अब सेकंड की बात करते हैं, मान लो अगर हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब
आप सबको पता है कि जो सेल में जो करंट होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। तो ये रहा आपकी करंट, ये हाई टू लो जा रही है, ठीक है, दिस इज़ करंट। अगर आपका पाथ, अच्छा इसका पाथ मैंने नहीं बताया ना, ठीक है, ये तो आपका ये है कि अगर पाथ इस तरफ जा रहा हो, लेकिन अगर आपका पाथ कुछ ऐसे जा रहा हो नेगेटिव से पॉजिटिव, देन अगर आपका पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, ये पाथ का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस तरफ को नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो उस वक्त आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा प्लस ई। ओके, माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, तो यानी कि पोटेंशियल गेन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसे हम रजिस्टर की बात करते हैं, तो ठीक है, हमें पता है कि जो करंट है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, लेकिन और इसका पाथ भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर पाथ भी सेम है और करंट की फ्लो का डायरेक्शन भी सेम है, तो मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस आई आर। आई आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ, ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया यहाँ पे वो हो गया है नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम होता है तब हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है, यानी कि I इंटू आर। और अगर हम पाथ चेंज कर दें, करंट तो फ्लो इसी डायरेक्शन में करेगा आपका हाई से लो, ठीक है, अगर हम रजिस्टर का पाथ चेंज कर दें, सॉरी अगर हम लूप का पाथ चेंज कर दें, अगर हमने पाथ चेंज कर दिया है तो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, पाथ आपका इस डायरेक्शन में, इसका मतलब उस वक्त क्या होगा, वहाँ पे जो भी डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव आई आर, ठीक है। बस आपको दो चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़ ये कि सेल में अगर पाथ अगर सेल में आपका पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है, मतलब सेल में अगर जो आपका पाथ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाता है, मतलब डेल्टा वी होगा आपका पॉजिटिव। और रजिस्टर में अगर आपका पाथ आई के अपोजिट है, ठीक है, आई के अपोजिट है, तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। बस आपको ये दो चीज़ें लर्न करनी है कि सेल में अगर पाथ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो डेल्टा वी आपको पॉजिटिव लेना है, और रजिस्टर में अगर पाथ आई के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डेल्टा वी की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो जो आपके अप्लाई आपके जो रूल्स थे वो इतने ही थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जाम्पल 1, ठीक है, एक पहले हम इजी सा एग्जाम्पल कर लेंगे। मान लो ये रजिस्टर है, यहाँ पे ये भी रजिस्टर है, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, आपको करंट फाइंड करनी है इसमें, फाइंड करंट। अब आपको करंट फाइंड करनी है, तो देखिए फर्स्ट रूल क्या था। फर्स्ट रूल है, सबसे पहले आपको KCL लगाना है, फॉलो KCL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक है। सबसे पहले आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो करंट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ से करंट को निकालते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो करंट हमने यहाँ से फ्लो करवा दी है, माना हमने आई करंट फ्लो कराई है, तो यहाँ पर भी आई 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 एंड आई, ठीक है। देन हमें क्या करना है, एक लूप चूज़ करना है, मान लो हमने चूज़ कर लिया A
बी सी एंड डी। ठीक है, लूप हमने लिया है ए बी सी डी ए। ठीक है, जहाँ से चलना है वहीं वापस आना है, यानी कि पूरा क्लोज लूप लेना है हमें। ओके, ठीक है, हमें करंट फाइंड आउट करनी है। हमें पता है समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका सेल बैटरी हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा, +10 वोल्टेज। ओके, देन उसके बाद हम कहाँ पे पहुँचे, इस रजिस्टर में पहुँचे। ठीक है, हमें देखना है कि पाथ और करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, देखिए पाथ भी इसी डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम होगी तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, यानी कि -2I। ठीक है, क्योंकि आपको पता है V = IR होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे, हमें पता है पाथ भी इसी डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि -3I। देन हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मतलब 0 कितना हो गया, +10 वोल्टेज, -2 + 3 कितना हो गया, -5I = 0, यानी कि 10 = 5I, मतलब I = 2 एम्पियर। तो दिस इज़ योर आंसर। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है ये, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर भी एक बैटरी दे देते हैं 20 वोल्ट की। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, अब आपको दोनों रजिस्टर में क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब करंट हम किसी भी बैटरी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहो तो एक से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तीनों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन 2 बैटरी से डिस्ट्रीब्यूट करवा लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ से, एक I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे I2 I1, तो यहाँ पे मिलेगी, कितना बनेगा, I1 + I2। ठीक है, फिर और हाँ, जिस बैटरी से जितना करंट लेते हैं उस बैटरी को उतना करंट वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि हमने इसे I2 लिया है तो हमें इसे वापस भी I2 करना पड़ेगा, और इससे हमने I1 लिया है तो इसे हमें वापस I1 करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले लूप चूज़ कर लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, हमने लूप चूज़ किया है A B C D, चलिए इसे F बोल देते हैं, A B C D E एंड F। ठीक है, ओके, सो पहले हम लूप ले रहे हैं, लूप A B C F एंड A। ठीक है, फर्स्ट ये वाला लूप ले रहे हैं। ओके, तो हमने लूप ले लिया है दिस। उसके बाद हम सबसे पहले एक इक्वेशन तैयार करेंगे। हमारी देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि लोअर टू हायर। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव का 20V। ओके, देन हम यहाँ पे पहुँचे।
अब देखिए पाथ भी सेम है एंड करंट का डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि नेगेटिव का 10I1। ओके, फिर हम नीचे डाउन में आएंगे, देखिए पाथ भी सेम है और करंट का फ्लो भी सेम है, यानी कि माइनस का 10I1 प्लस I2। ओके, फिर हम वापस कहाँ पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे कितना देखो 10 वोल्ट कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है, यानी कि माइनस का 10V इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 10 माइनस करो कितना आता है, 10 माइनस 20I1। ओके, एंड माइनस 10I1 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 20I1 प्लस 10I2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2I1 प्लस 1, यानी कि I2 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन हम लूप सेकंड लेते हैं। लूप सेकंड हम ले लेते हैं आपका C D E F एंड C। ओके, C D E F एंड C। ओके, तो हम इसमें लेते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं C से, C D E F, ये हमारा लूप हो चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माइनस से प्लस, यानी कि पोटेंशियल गेन हो गया है, यानी कि प्लस का 10। ओके, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, प्लस का 10 वोल्ट। उसके बाद देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे को है, लेकिन पाथ आपका अपोजिट है। अपोजिट के लिए क्या आता है, प्लस, यानी कि 10I1 प्लस I2। ओके, प्लस उसके बाद देखिए करंट का फ्लो इस तरफ है और पाथ इस तरफ है, यानी कि अपोजिट, यानी कितना आएगा 10I2। ओके, फिर देन हम यहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए अब ये जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ड्रॉप हो चुका है, कितना आ जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 20I2 प्लस 10I1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमें मिलेगा 2I2 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या इक्वेशन है आपका 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2I2 प्लस I1 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 3I1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि I1 प्लस यस 3I1 प्लस 0। I1 की वैल्यू में मिल चुकी है 1/3। ऐसे ही हम I1 की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देंगे, देखिए हम पुट कर लेते हैं I2 इज इक्वल्स टू I माइनस 2I1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/3, तो यानी कि 1 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो हमसे पूछा गया था फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट फाइंड करनी थी। तो यानी कि I1 मिल चुका है हमें 1/3, I2 मिल चुका है 1/3, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें I1 प्लस I2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। तो यानी कि हमें I1 मिल चुका है 1/3, 1/3 एंड 2/3। तो ये रहा हमारा करंट का आंसर। थैंक यू गाइज।